तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के डेली यूज़ वर्ड्स, यानी कि रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेज़ी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका प्रयोग आप रोज़ करते हैं। चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी भी तरह से जब आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो ये वर्ड्स आपके लिए बड़े ही यूज़फुल रहने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ इंग्लिश के वर्ड्स और उनका उच्चारण और साथ ही साथ इन वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग और इनका वाक्यों में इस्तेमाल करना। जितना कि शब्दों को जानना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है इन शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल करना। यदि सिर्फ आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं लेकिन इनका वाक्य में प्रयोग करना नहीं आएगा तो इन शब्दों को जानने का क्या फ़ायदा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो इंग्लिश का वर्ड है वो है शी, SHE, शी। शी का मतलब होता है वह। शी का मतलब क्या होता है? वह। लेकिन ये जो SHE शी है वो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे भी स्त्री यानी कि फीमेल होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शी का। तो इसको एक सेंटेंस से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। तो रही है से हमको पता चल रहा है यहाँ पे फीमेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है शी का। अगला जो शब्द है वो है ही, HE, ही। वह, ही का क्या मतलब होता है? वह यहाँ पे पुरुष यानी कि मेल के लिए यूज़ किया जाता है। सेंटेंस है ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। वह खेल रहा है मतलब कि कौन है यहाँ पे? मेल है, किसी पुरुष की बात हो रही है। अगला जो शब्द है वो है व्हाट। क्या है? व्हाट, WHAT। व्हाट का मतलब होता है क्या, कौन, कैसा। क्या, कौन, कैसा। सेंटेंस व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? क्या है, क्या का मतलब हो गया यहाँ पे व्हाट, WHAT, व्हाट। What is your name? नेक्स्ट है all, 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 all। all का मतलब होता है सब, प्रत्येक, समस्त। सब, प्रत्येक, समस्त। सेंटेंस है I need all these things, I need all these things, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। I need all these things। तो यहाँ पे सब यानी सब का मतलब क्या हुआ? ऑल, ALL, ऑल। ऑल का मतलब सब। नेक्स्ट है हैपन। हैपन का मतलब होता है होना, घटित होना। होना, घटित होना। सेंटेंस व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हाट हैपन, क्या हुआ? हुआ यहाँ पे मतलब क्या हुआ? होना, क्या हुआ है? कुछ घटित हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है हैपन का। नेक्स्ट है यू, YOU। यू का मतलब होता है आप, तुम सब। आप, तुम सब। सेंटेंस डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? तुम, तो तुम क्या है यहाँ पे? यू। दिस, THIS, दिस का मतलब होता है यह। दिस का क्या मतलब होता है? यह। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, यह एक पुस्तक है। दिस इज़ अ बुक, यह एक पुस्तक है। ध्यान रखें दिस का यूज़ तब करते हैं जब जिस चीज़ की बात की जा रही है अगर वो चीज़ आपके पास में है तब हम दिस का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर हम लगाएंगे दिस। नेक्स्ट है दैट। दैट का मतलब है वह, THAT, दैट का मतलब है वह। दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है। दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है। तो दैट का यूज़ हम कब करते हैं? जब जिस चीज़ की बात की जाए वो चीज़ या वस्तु क्या हो? हमसे दूर हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं दैट। और दिस का यूज़ करते हैं जब वो चीज़ हमारे पास हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास हो तो दिस लगाएंगे, और दूर हो तो दैट लगाएंगे। नेक्स्ट है गो। गो का मतलब होता है जाना, जाओ, चलना। गो का क्या मतलब होता है? GO, गो, जाना, जाओ, चलना। सेंटेंस देख लेते हैं। आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आई गो टू द मार्केट, गो यानी जाता हूँ, जाना,
तो यहाँ पे यूज हुआ है गो का। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम, COME। कम का मतलब है आना, आ जाना, पहुंचना, आइए। आना, आ जाना, पहुंचना, आइए। देयर, THERE। देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, उधर। देयर का क्या मतलब होता है? वहाँ, उधर। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। देयर, पहले हमने देखा था THERE, देयर। तो इस देयर का मतलब होता है वहाँ और उधर। और अभी जो है इसको हम पढ़ेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो भी देयर होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग देखिए आप, THEIR है। इसकी स्पेलिंग THEIR है और इसका मीनिंग भी चेंज है। उनके, उनका, उनकी। क्या है इसका मीनिंग? उनके, उनका, उनकी। देयर। सेंटेंस से समझ लेते हैं इसको। इट इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। इट इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है। तो यहाँ पे देयर का मतलब हुआ उनका। नेक्स्ट है वॉज, WAS, वॉज। वॉज का मतलब है था, थी। पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बीते हुए समय के लिए। इसका मीनिंग है था, थी। सेंटेंस है आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। था यहाँ पे क्या है? वॉज। नेक्स्ट, शी वॉज क्राइंग। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। वॉज मतलब थी, यहाँ पे था और यहाँ थी। नेक्स्ट है वर। वर का मतलब है थे, WERE, वर। वर का मतलब थे। सेंटेंस क्या है? दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे। दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे। दे का मतलब क्या है यहाँ पे? वे, THEY। दे का मतलब है वे। एट, AT, एट। एट का मतलब जान लीजिए। पर, में, से, और की अवस्था में, के यहाँ। तो यहाँ पे सिचुएशन के आधार पर, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस एट का यूज़ किया जाता है। जैसा सेंटेंस होगा वहाँ पे उसी तरह से एट का यूज़ किया जाएगा। शी वॉज एट होम, या वो घर पर थी, ये भी हो सकता है। शी वॉज एट होम, वह या वो घर पर थी, या वह घर पर थी। इनटू, INTO। इनटू का मतलब होता है में, के अंदर, ऊपर, बीच में, भीतर, के भीतर, अंदर को। जैसा सेंटेंस होगा उसी के आधार पर उस सेंटेंस में इनटू का मीनिंग होगा। सेंटेंस है यहाँ पे, प्लीज कम इनटू द होम, कृपया घर में आए। कृपया घर में आए, में। तो में का मतलब हो गया यहाँ पे इनटू। नेक्स्ट है ऑफ, का, की, के बारे में, पर, के या से। क्या है इसका मतलब? का, की, के बारे में, या फिर पर, के, या फिर से। तो सेंटेंस के अनुसार जो भी इसका मतलब बैठेगा वहाँ पे उसका मतलब हम वही लेंगे। जैसे कि सेंटेंस है बुक ऑफ रोहन, रोहन की किताब। किसकी है ये किताब? रोहन की। बुक ऑफ रोहन, रोहन की किताब। अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, से ऊपर, के ऊपर, इससे ऊपर, ऊपर का। क्या क्या है? ऊपर, से ऊपर, के ऊपर, इससे ऊपर या ऊपर का। ABOVE, अबव। वाटर इज अबव द नीज, पानी घुटनों से ऊपर है। वाटर इज अबव द नीज, पानी घुटनों से ऊपर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊपर है यहाँ पे। ऊपर का मतलब क्या हो गया? अबव, यानी घुटनों से भी ऊपर है पानी। अबव यहाँ पे है से ऊपर। क्या है? से ऊपर, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये है से ऊपर। नेक्स्ट है बिलो, बिलो का मतलब है BELOW, बिलो, से नीचे, कम, के नीचे, थोड़ा, घटिया या खराब। से नीचे, कम, के नीचे, थोड़ा, घटिया या खराब। यह है बिलो के मतलब। सी बिलो, नीचे देखो। सी बिलो,
नीचे देखो। इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा, बस, उचित। इनफ का क्या क्या मतलब होता है? काफ़ी, बहुत ज़्यादा, बस, उचित। ENOUGH, इनफ की ये स्पेलिंग है, ENOUGH, इनफ। दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है बट, BUT, बट, बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन, किंतु। BUT बट का क्या मतलब होता है? परंतु, लेकिन, किंतु। मैंने कोशिश की लेकिन, मैंने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। I tried but did not succeed, but did not succeed, लेकिन। तो यहाँ पे ये है लेकिन मतलब बट। नेक्स्ट है मैनी, MANY, मैनी। मैनी का मतलब होता है कितने, बहुत सारे, जितना, अनेक, बहुत से, कई। ये है मैनी के मतलब, कितने, बहुत सारे, जितना, अनेक, बहुत से, कई। I have many friends, I have many friends, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। I have many friends. नेक्स्ट है आस्क। आस्क का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है पूछना, अनुमति मांगना, बुलाना, निवेदन करना। आस्क का क्या मतलब होता है? पूछना, अनुमति मांगना, बुलाना, निवेदन करना। ASK, आस्क। आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछें। आस्क अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछें। तो यहाँ पे है पूछना, इसका मतलब क्या हो गया? आस्क। क्या हो गया? आस्क। नेक्स्ट है हिम, HIM, हिम। हिम का मतलब है उसे, उसको, इसे, उसे, उसको, इसे। हिम। गिव दिस बुक टू हिम, गिव दिस बुक टू हिम, यह किताब उसको दे दो, यह किताब उसको दे दो। उसको यानी हिम, उसको दे दो। नेक्स्ट है हिज, HIS, हिज। हिज का मतलब है उसका, उसकी, उनका, उनकी, इसका, इसकी, अपना, अपनी, अपने। ये हिज के इतने सारे मतलब है और जैसा सेंटेंस होगा उसका मतलब भी वही निकलेगा। सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज हिज बुक, यानी यह हिज यानी उसकी किताब है, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक। ही केम विद हिज सिस्टर। एक और इसका सेंटेंस है ही केम विद हिज सिस्टर। हिज सिस्टर मतलब कि वह अपनी बहन के साथ आया। ही केम विद हिज सिस्टर, हिज यानी वह अपनी बहन के साथ आया। ही इज इन हिज हाउस, वह अपने घर में है, वह अपने घर में है। हिज हाउस यानी अपने घर में है। ही इज इन हिज हाउस। तो जैसा सेंटेंस होगा उसका मीनिंग भी हिज का वहाँ पे उसी के अनुसार उसका मीनिंग निकलेगा। से, SAY, से का मतलब है कहना, बोलना, बात करना, बताना, कहो। क्या हुआ? SAY से का मतलब कहना, बोलना, बात करना, बताना, कहो। सेंटेंस है व्हाट डज शी वांट टू से, वह क्या कहना चाहती है। व्हाट डज शी वांट टू से, वह क्या कहना चाहती है। तो से का क्या मतलब हुआ? कहना, वह क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। कहा, कहा का मतलब हो गया से। डिड, DID, डिड का मतलब है किया, किया था। क्या मतलब है? किया, किया था। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। किया मतलब डिड, तुमने क्या किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।